हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू रैंक मंत्रा। सो लेट गेट स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में रे डायग्राम का कुछ रूल्स देखा था, ठीक है ना। रे डायग्राम जो हम बना रहे थे कनकेव और कन्वेक्स मिरर का, उसमें कुछ हमने रूल्स को देखा था, ठीक। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन क्या क्या होता है और कन्वेक्स मिरर से क्या इमेज फॉर्मेशन होता है, हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट सेपरेशन पर प्लेस करते हैं कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो इन्फिनिटी से अगर मान लीजिए कोई लाइट रे आ रहा है, ठीक है ना, लेट सपोज आप इस डायग्राम को देख लीजिए, मान लेते हैं ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर है डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से जो रे चला, ठीक है ना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है, फोकस, और ये जो लाइन है दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कनकेव मिरर। तो यहाँ से जो रे आएगा, रे टकराने के बाद किस पॉइंट पे मिलता है, जब भी रे डायग्राम के रूल्स में मैंने बताया था कि जब भी लाइट इनफाइनाइट सेपरेशन से आता है तो मिरर से रिफ्लेक्शन करने के बाद वो जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस होता है। तो जब भी रे इनफाइनाइट सेपरेशन से आया, ठीक है ना, ये लाइट चला इनफाइनाइट सेपरेशन से, टकराने के बाद कहाँ मिला, इस पॉइंट पर मिला, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो इमेज का फॉर्मेशन किस पॉइंट पे हुआ, फोकस पे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कहाँ है सर, एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस। और साइज ऑफ इमेज जो आप देख रहे हैं, इमेज की साइज वो काफ़ी क्या है, छोटी है। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड। और जो इमेज बना वो कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि जो भी इमेज बना है वो कैसा इमेज है, डॉटेड लाइन से नहीं शो किया जा रहा है, इट मीन्स कि वो इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। ये बेसिकली देखिए 6-7 पॉइंट होते हैं जो कि आपको याद रखना है अपने एग्जाम्स के लिए, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, इसके पीछे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है ना, तो क्या होगा, लाइट यहाँ से जाएगा, ठीक। आप अगर रूल्स को देख लीजिएगा तो इसको समझने में आसानी होगा कौन सा रे कहाँ से क्यों गुजर रहा है, कब, क्योंकि रूल्स में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोग पिछला लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। तो ए बी, तो ये रे, ठीक है, चला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और टकराने के बाद कहाँ गुजरा, जब ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, फोकस से निकला, और एक रे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा और टकराने के बाद बिल्कुल अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, यानी वापस उसी पाथ पर लौट जाएगा। तो देखिए, दो रे जब आपस में जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर आपका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये इधर से चला, टकराने के बाद वापस गया, और ये इधर से आया, ठीक है ना, टकराया, तो जिस पॉइंट पर ये मिले हैं उस पॉइंट पर आपका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम पता करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन हुआ कैसा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। इमेज की पोजीशन क्या है, तो बिटवीन एफ एंड सी। और साइज ऑफ इमेज क्या है, तो इमेज काफ़ी क्या है, छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी इमेज क्या है, छोटा है। और इमेज कैसा है, तो इमेज बना है रियल, ठीक है ना, और इन्वर्टेड बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर पॉइंट, क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा आप बताइए। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर, एट सी। तो ऑब्जेक्ट गया, टकराया, फोकस से आया, और एक गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, टकरा कर वापस लौट आया। तो जहाँ पर ये मिलेगा, एक रे ये और एक रे ये, ठीक है ना, दोनों रे फोकस से ही गुजरेगा, और टकराने के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन करने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर ये मिलेगा वहाँ पर क्या होगा सर, इमेज फॉर्मेशन। तो आप इस इमेज में देख पाइएगा कि ये कहाँ पे मिल रहा है सर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो रहा है। तो हम अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखते हैं, तो इमेज का भी पोजीशन क्या होगा, इमेज का ही पोजीशन एट सी होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। और इमेज का साइज कोई पूछेगा कैसा होगा, तो इमेज का साइज क्या होगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट,
और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। यानी कि ये भी जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका जो इमेज बनता है आप देखिए यहाँ से लाइट रे एक गया, ठीक है, और एक लाइट रे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा और टकराने के बाद वापस इसी पाथ पर ही ट्रेस हो जाएगा, और एक रे टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तो जो सेंटर ऑफ रे से लाइट रे निकला है और जो फोकस से रे ऑफ लाइट निकला है, अब जब जाके ये दोनों आपस में जहाँ मिलेंगे वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन। तो आप इस इमेज में देखिए कि ये जो रे ऑफ लाइट कहाँ मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई बोले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है ना। आप देखिए इसका एक ट्रिक है, आप ध्यान से अगर समझिएगा तो याद रखिएगा, जब भी सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज जो होगा वो कहाँ बनेगा, वो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। और अगर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज जो होगा वो कहाँ बनेगा, वो जो इमेज बनेगा वो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। आप एक मतलब समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। सी और एफ पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होगा यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज जो होगा वो बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का साइज़ कैसा होगा, तो इमेज का साइज़ जो होगा सर वो इनलार्ज होगा यानी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है 5 नंबर ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब आप फोकस पे रखते हैं तो सिंपल फोकस पे रखिएगा तो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा और एक रे टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगा। और ये रे देखिएगा तो आप बिल्कुल ये पैरेलल चले जाएंगे, पैरेलल चले जाएंगे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर। और जो इमेज होगा इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और रियल और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस में इमेज जो होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है, बाकी सारे केस में क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। आप इसको याद रखने का तरीका ये रख सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट सेपरेशन से ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, इनफाइनाइट सेपरेशन से ऑब्जेक्ट क्या होगा, आएगा, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ बनेगा, इमेज जो होगा वो फोकस पर बनेगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर है, तो जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, वो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक याद कीजिए दूसरा याद हो जाएगा। और लास्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहाँ सर, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है ना। लास्ट केस फोकस और पोल। आप देखिएगा तो यहाँ से इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक का हम सारा ऑब्जेक्ट को रख के देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ इमेज बनता है, आपको बस ये पता करना है, याद रखना है, ठीक है। तो अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो टकराएगा, ये बिल्कुल मिरर पोल पर टकराएगा, टकरा के ये पीछे, और यहाँ से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वापस उसी पाथ में लौट जाएगा। तो जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो पीछे की ओर बनता है। एक ही केस है जिसमें कनकेव मिरर में इमेज जो होता है वो पीछे बनता है, तो हम इसको जब मिरर के पीछे बनेगा इट मीन्स कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। प्लेन मिरर में हम देख चुके हैं कि प्लेन मिरर के पीछे बनता है तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। तो जब भी डॉटेड लाइन से शो किया जाएगा और इमेज कैसा होगा, पीछे बन रहा है मिरर के, तो इमेज होगा वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो उसके साथ इरेक्ट होगा और लार्जर दैन द क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और इमेज का फॉर्मेशन का पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, तो पोल और फोकस के, यानी एक ही केस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है कनकेव मिरर में वो क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। बाकी सारे केस में कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। अब चलिए आगे आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब आप इन्फिनिटी पे रखिएगा तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ होगा, फोकस पे टकराएगा लाइट। तो याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, रे ऑफ लाइट टकराने के बाद डाइवर्ज करता है और कनकेव में कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब वो आपस में मिलता है और डाइवर्ज में बिखर जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और इमेज कैसा होगा सर,
इमेज जो होगा उसका साइज डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। नेचर ऑफ इमेज जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और कहाँ पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, तो इनफाइनाइट पे। और इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फोकस पे। आप इस स्लाइड को देखेंगे तो देखिए इमेज फॉर्मेशन होता है, आपको दिखेगा इनफाइनाइट सेपरेशन से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, टकराया, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से, और इमेज कहाँ बना, फोकस पर इमेज बना, ठीक है ये। और इमेज कैसा है सर, तो इरेक्ट है, ठीक, वर्चुअल एंड पॉइंट साइज एट इमेज पॉइंट पी, ठीक है ना। आप एक बार फिर से देख लीजिए इस डायग्राम को। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट सेपरेशन से गया, टकरा के डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा तो हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मिलता है उसको हम लोग फोकस बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनीवेयर फ्रॉम द पोल। याद रखिएगा, एक तो इनफाइनाइट सेपरेशन पर रख दिए, और एक है आप कहीं पर भी पोल से बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कहीं पर भी रख दीजिए, जो इमेज बनेगा वो बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा। इसमें सिर्फ दो ही केस होता है। एक केस आपका क्या है कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर आप रखिएगा तो फोकस पे बनेगा, और इनफाइनाइट सेपरेशन को छोड़ के आप कहीं पे भी रख दीजिए बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप कहीं भी रख दीजिए, तो इमेज हमेशा पोल और किसके बीच में बनेगा, फोकस के बीच में बनेगा, और छोटा बनेगा। यानी कि एनीवेयर फ्रॉम द पोल आप कहीं पे भी रखिए, बिटवीन द पोल एंड फोकस बनेगा। कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और हमेशा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि इसमें सिर्फ दो ही केस है। आप एक केस में आप कहीं पे भी रख दीजिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल और फोकस पर ही बनेगा, ठीक है। और एक इनफाइनाइट सेपरेशन से लगेगा तो इमेज जो होगा वो कहाँ बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस पे बनेगा, ठीक है। और इस केस में कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल और क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए ये था आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कनकेव और कन्वेक्स मिरर। अब जरा हम आगे आते हैं, साइन कन्वेंशन को देखते हैं, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं मिरर के फॉर्मूले को, और हम कुछ अब न्यूमेरिकल्स भी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल हम उसी से बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं कनकेव मिरर की, तो आपको सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि जो भी इमेज या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, आप ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, क्योंकि मिरर के इस साइड में ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है ना, इमेज ही बनता है। तो अगर इस साइड में जो भी टर्म होगा, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, ठीक है ना, हम हमेशा क्या लेते हैं, उसके वैल्यू को निगेटिव लेते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, इमेज का डिस्टेंस हो या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, हम हमेशा क्या लेते हैं, लेफ़्ट साइड में निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। और राइट साइड में हम क्या लेते हैं, वो हमेशा क्या लिया जाता है, वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है किसी का भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, या फिर आपका जो इमेज हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लेंगे तो पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह से अगर हम हाइट की बात करें ऑब्जेक्ट का, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो आपका हाइट होगा वो हाइट क्या कहलाएगा, वो हाइट हमारा हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर अगर है तो वैल्यू पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे है तो वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो। अब देखिए इस डायरेक्शन में जो आप फोकल लेंथ लीजिएगा कनकेव मिरर में, क्योंकि फोकस इधर है कनकेव में, पोल इधर है, और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ये मैंने पीछे बता चुका है। तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है इट इज़ ऑलवेज निगेटिव, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। जब भी हम फोकल लेंथ की वैल्यू लेंगे वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो इसमें भी सेम केस है, आप लेफ्टवर्ड में रखिएगा तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, राइटवर्ड में होगा तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फिर चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो आपने इमेज फॉर्मेशन में देख लिया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है और इमेज कहाँ रखा जाता है, कहाँ बनता है, ठीक है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट है कि राइट है, उस हिसाब से हम क्या रखेंगे। अगर लेफ्ट है तो कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव रखते हैं, और अगर राइटवर्ड है तो पॉजिटिव रखेंगे। उसी तरह से हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो तो निगेटिव। लेकिन इस केस में जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर के लिए इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये राइटवर्ड डायरेक्शन में होता है। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है फॉर कन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। आई होप आप लोग ये साइन कन्वेंशन क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आप आगे न्यूमेरिकल को क्या कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखिए मिरर फार्मूला हमारा है क्या,
तो अगर हम मिरर फार्मूला की बात करें तो मिरर फार्मूला सिंपली रिलेशन देता है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इसको हम लोग बोलते हैं यू। इमेज डिस्टेंस, इमेज जो बना है वहाँ से मिरर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वी। और जो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में रिलेशन देता है, यानी कि अगर हम बात करेंगे फॉर्मूले की तो 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करें कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो एक मान लीजिए ये मेरा डायग्राम है, फॉर एग्जांपल है ये। फ्रॉम द अबव डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट। आप इसमें देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। आप बोलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये आपका ज्योमेट्री से प्रूफ है, तो देखिएगा ध्यान से इसको। चलिए मान लेते हैं एंगल पहला क्या है, ए सी बी। फिगर देखिएगा, ए सी बी ये ट्रायंगल बराबर है वर्टिकली अपोजिट से किसके, ए वन सी और किसके, बी वन के, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल है ए वन सी बी वन के। सिमिलरली उसी तरह से राइट एंगल से एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल है किसके, एंगल ए वन बी वन सी के। यानी कि आप इस तरह से एक एंगल है, ये दोनों है, ठीक है, तो एक राइट एंगल से इक्वल है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ सिंस टू एंगल ट्रायंगल ए सी बी ए वन सी बी आर इक्वल एंड हेंस थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल इज गिवन बाई, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी वन ए वन इंटू सी। एंड हम इसको लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, आप लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए वन बी वन इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी वन सी। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन क्या लिखे हैं सर, ए बी अपॉन ए वन बी वन, यानी कि ए बी ये राइट एंगल का ये और ए वन बी वन, ठीक है, ये बराबर है बी सी अपॉन बी वन सी, ठीक है ना, यानी बी सी अपॉन बी वन सी, इक्वेशन 1। सिमिलरली द ट्रायंगल एफ ई डी, अगर आप उसी तरह से देखेंगे ट्रायंगल एफ ई डी, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और यहाँ मान ले रहे हैं कि ई इज क्या है, इक्वल है, लगभग बराबर है पी के, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या कर दिए हम, क्योंकि हमको इक्वल करना है। सो ट्रायंगल एफ ई डी ये ट्रायंगल बराबर होगा सर एफ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एफ ए वन किसके, बी वन के। तो यहाँ भी अगर हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं ई डी ये ई डी बाई ए वन बी वन, ये ए वन बी वन, ठीक है ना, इज इक्वल टू ई एफ बाई एफ बी वन। थोड़ा सा अगर आपको ये टफ लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रूफ जनरली 10th के एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप समझ पाएँ तो समझ लीजिए इसको, ये आपके लिए काफ़ी आगे हेल्पफुल होगा। तो ई डी इज इक्वल टू ए वन बी वन इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ बी वन। आप इसको समझ लीजिए क्योंकि आपके ये ज्योमेट्री में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, ज्योमेट्री भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा कुछ हद तक। तो आगे हम बढ़ते हैं। ऑल्सो सिंस ई डी इज इक्वल टू ए बी, सो वी हैव, हम ये मान लिए हैं कि ई डी जो है ये किसके बराबर है सर, ए बी के, ठीक है ना। ई डी जो है ये बराबर है किसके, ए बी के, यानी कि ई डी, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो जो ई डी है वो बराबर है ऑब्जेक्ट के ए बी के, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी बटा ए वन बी वन इज इक्वल टू ई एफ बटा में एफ बी वन, ये इक्वेशन क्या मान लिए 2। और जब ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ए बी
A1 B1 ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो बचेगा आपका BC बटा में B1C इज इक्वल टू EF बटा में FB1। कंसिडर दैट द पॉइंट D इज़ वेरी क्लोज टू पॉइंट P। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं EF जो है किसके बराबर है, PF के, यानी कि EF जो है ये लगभग बराबर है PF के, क्योंकि E जो है किसके बराबर है, P के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं EF के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, PF लिख सकते हैं। EF के जगह पे PF बाई FB1, BC इज इक्वल टू BC अपॉन B1C इज इक्वल टू PF बटा में FB1। फ्रॉम द अबव फिगर, आप अगर इस फिगर को देखिएगा, अब इस फिगर को जरा हम ढंग से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए फिगर को देखते हैं, फ्रॉम द अबव डायग्राम BC इज इक्वल टू, आप अगर BC निकालिएगा, कहाँ गया BC, ये अगर निकालिएगा तो हम क्या करेंगे, सर PC में से PB को घटा देंगे, यानी कि PC इसमें से किसको घटा देंगे, PC में से PB को घटा देंगे, ठीक है ना। PC में से अगर PB को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मेरा क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली B1C अगर हमको निकालना हो, B1C, तो हम क्या करेंगे, PB1 में से क्या करेंगे, PC को घटा देंगे, और FB1 अगर निकालना हो तो PB1 माइनस क्या कर देंगे, PF। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए BC के जगह पे हम क्या लिखेंगे सर, PC माइनस PB, BC के जगह पे PC माइनस PB, B1C के जगह पे लिखेंगे PB1 माइनस PC, B1C के जगह पे लिख दिए PB1 माइनस PC, और PF, और यहाँ पे FB1 के जगह पे PB1 माइनस PF। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। अबव सेगमेंट अलॉन्ग विद द साइन, अभी मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया, तो देखिए PC जो है, P से C तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो लेफ्ट में है तो इसको नेगेटिव में रखेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाई R, तो माइनस R, ये आपका क्या हो जाएगा, PC। उसी तरह से PB अगर हम देखें तो PB ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है U, यानी कि PB को हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो U, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हम किस में रखेंगे, माइनस में, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा किस में होगा, माइनस में। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी जो है वो लेफ्ट में ही बन रहा है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा V, और ये डिस्टेंस है आपका PB1, तो PB1 को हम क्या लिखेंगे, माइनस V। और उसी तरह से हमारा फोकल लेंथ भी आगे की ओर है, यानी कि PF, ये, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, माइनस में। तो हम ये रख चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं सारा अगर लेफ्ट में है तो हर वैल्यू को हम क्या रखते हैं, निगेटिव, ठीक है ना। तो PC माइनस R, PB माइनस U, PB1 माइनस B, और PF जो होगा वो माइनस F। सो द अबव इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं, माइनस R जो पीछे का इक्वेशन है आप देख लीजिए, इसमें आप सारे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो माइनस R माइनस ऑफ माइनस U अपॉन माइनस B माइनस ऑफ माइनस R इंटू इज इक्वल टू माइनस F बटा में माइनस B माइनस ऑफ माइनस F, ठीक है। सो इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये आ जाएगा U माइनस R, और ये होगा R माइनस B इज इक्वल टू माइनस F बटा में माइनस F बटा में F माइनस B। तो इसको हम लिख सकते हैं U माइनस R इज इक्वल R बटा में R माइनस B इज इक्वल टू F बटा में B माइनस F। साइन के कन्वेंशन कर दिए हम, साइन को चेंज कर दिए, F माइनस B को हम क्या कर दिए, उलट दिए, और यहाँ पे ऊपर वाले माइनस को हटा दिए। अब सॉल्विंग इट वी हैव, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है ना, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो UV माइनस UF माइनस RB प्लस RF इज इक्वल टू RF माइनस क्या हो जाएगा, VF। इन सबको एक साथ ले जाइए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से देखिएगा तो RF और RF एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू बचेगा वो EV माइनस UF माइनस RB प्लस VF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि RF चला गया, VF को इधर लेके चले हैं तो पॉजिटिव में। सिंस R इज इक्वल टू 2F, हम जानते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है R/2, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2F। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, हेंस R के जगह पे हम क्या रख देंगे, 2FB, यानी कि R के जगह पे 2F इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका UV माइनस UF माइनस VF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो सॉल्विंग इट फर्दर एंड डिवाइडिंग विथ UV, इसको हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। और उसको बाद हम क्या कर देते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे,
हम इसको डिवाइड कर देते हैं सर UV से। तो जब आप UV से डिवाइड कीजिएगा ऊपर नीचे मतलब दोनों तरफ, ठीक है ना, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके खुद से देखिएगा, UV को डिवाइड कीजिएगा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1 - f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या फिर हम बोल सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ प्रूफ आप समझ जाइएगा। अगर आपको प्रूफ ना भी समझ में आए तो आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और साइन कन्वेंशन को याद रखिएगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब रिलेटेड, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतना ही, और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।